नमस्कार जी, मैं झांसी से मंजू। और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपसे एलोवेरा प्लांट के बारे में बात करूंगी। एलोवेरा प्लांट में इतने सारे गुण पाए जाते हैं कि अगर मैं गिनाने बैठूं तो ये मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ मैं कुछ एक बातें बताती हूँ। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण जलने पे और ज़ख्म होने पे अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो उनको ठीक करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सनस्क्रीन के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका पल्प लेके आप स्किन पे लगाते हैं तो कहीं जब आप बाहर जाते हैं धूप में तो ये सनस्क्रीन का काम करता है और हमारी स्किन पे सनबर्न नहीं होता। अगर हम इसको फेस पे रोज़ यूज़ करते हैं, अपने आईज़ के आसपास यूज़ करते हैं और पूरे फेस पे इसके पल्प को लगाते हैं तो ये अस्थमा आने वाली झुर्रियों को दूर ही रखता है। तो हमारे फेस पे बहुत जल्दी रिंकल नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके और भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका जूस निकाल के आप रोज़ इस्तेमाल करें तो आपको एनर्जी मिलेगी और भी बहुत गुणों से भरपूर है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप अपने घर में इसको ज़रूर जगह दें। ये छोटे से गमले में भी तैयार हो जाता है और बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। और मिट्टी की भी कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत नहीं कि स्पेशल मिट्टी ही होनी चाहिए। तो बस केयर की बात ये है कि ये छाया वाली जगह में अच्छी तरह से चलता है और गर्मियों में जब धूप पड़ती है तो ये थोड़ा सूखने लगता है। तो मैं आपको ये फ़र्क बताती हूँ। जैसे ये प्लांट मैंने छाया में रखा हुआ है और ये देखिए आप कितना हरा भरा है, और ये मेरे इधर धूप में छत पे पड़ा रहता है तो ये कैसे सूखने लगा है। ये देखिए, ये देखिए। और इनमें पानी ज़्यादा देने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं इनमें सिर्फ एक टाइम पानी देती हूँ तो वो इनके लिए सफिशेंट होता है। और सर्दियों में तो कई कई दिन हो जाते हैं तो मैं इनमें पानी भी नहीं देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं इनको लगाने की विधि बताऊँ, इनको कैसे लगाया जाए। तो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर मैंने एक्सपीरियंस के लिए ये इस तरह से कुछ एक कटिंग कर ली थी, ये एलोवेरा की। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से मैंने ये एक कटिंग कर ली थी। ये ऐसे आ रहा है, ये देखिए, ये इस तरह से। और इसके साथ साथ एक मैंने इस तरह की कटिंग कर ली थी बिना रूट्स के, ऐसे। क्योंकि इसमें मेरे इतना फैला हुआ है और इसकी रूट्स मतलब इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं तो मुझे रूट्स के साथ निकालना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने एक्सपीरियंस के लिए इस तरह से एक कटिंग कर ली और एक जो मैंने अभी आपको बताई। तो दोस्तों, फिर मेरे पास मिट्टी भी नहीं थी उस टाइम, तो ना ही मेरे पास कोई खाली पॉट बचा हुआ था कि जिसमें मैं इसको लगा पाती। तो एक ये पेंट वाली बाल्टी थी, ये एक बकेट खाली पड़ी हुई थी और मेरे पास मैं आपको बताऊं मिट्टी भी नहीं थी। तो अभी ये नवंबर की बात है, नवंबर 2015 की बात है। तो मेरे फ्रंट साइड पे रोड बन रही थी। तो रोड बनने के कारण आगे रोड पे खुदाई हुई थी। तो ये इस तरह से मैंने ये रोड से मिट्टी भर ली इसमें। ये देखिए, अभी भी मिट्टी के ऐसे ढेले हैं, ये इस तरह से। तो इस तरह से मिट्टी मैंने उसमें ये बकेट में भर ली मैंने। ये देख रहे हैं आप, ये बकेट इसमें भर ली। और जो मैंने ये इस तरह से ये काट रखा हुआ था, ये इसकी कटिंग करके
एलोवेरा का प्लांट। ये मैंने फिर इस मिट्टी में यही वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यही मैंने उस टाइम कटिंग करके इसमें लगा दिया। तो उस टाइम मैंने 2 लगाए थे इस तरह से कटिंग करके, ये इस तरह से कटिंग करके मैंने ये 2 लगाए थे। तो कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि उनकी बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगी। और एक मैंने ये कटिंग किसी दूसरे ड्रम में लगाई थी, ऐसे ही बस मिट्टी में, ये मिट्टी को खोद के ऐसे ही लगा दी थी नीचे। तो फ्रेंड्स मैं इस कटिंग को बार बार देखती रहती थी, जो दूसरे ड्रम में मैंने लगाई थी, कि इसमें रूट्स आ रही हैं कि नहीं। तो मुझे प्लांट तो ये चाहिए नहीं था, क्योंकि ये मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये भी पूरा भरा पड़ा है। और ये तो खैर मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया था, और बाद में अच्छा चला तो फिर मैंने रहने दिया। तो फिर मैं ये बार बार निकाल के देखती थी कि इसकी रूट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो काफ़ी टाइम तक तो इसकी रूट्स बनी नहीं थी, और फिर मैं बार बार खोद के मिट्टी देखती थी कि कोई इसकी रूट आई कि नहीं आई। फिर इसको तो थोड़ा काफ़ी लंबा टाइम लगा रूट्स आने में। तो फाइनली जब इसमें रूट्स आ गई, ये तो मैंने अभी कटिंग की है, मतलब इस तरह की कटिंग में जब रूट्स आ गई तो फिर मैंने उसको निकाल के पहले तो अपने हस्बैंड को दिखाया कि ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट मेरा सफल रहा। तो फिर उसके बाद मैंने उसको फेंक दिया, क्योंकि मुझे एलोवेरा प्लांट की और ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास और भी नीचे भी खूब सारे लगे हैं। तो ये रही इस तरह से कटिंग लगाने की बात। अगर आप इस तरह से भी कटिंग लगाएंगे तो उसमें कुछ टाइम के बाद रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका प्लांट चल पड़ेगा। और दूसरे तरीके से जो मैंने कटिंग करके बताया, ये इस तरह से, और उसमें भी कुछ टाइम के बाद रूट्स आना मेरे स्टार्ट हो गई। बल्कि यही प्लांट है, ये नवंबर में मैंने लगाया था। तो ये देखिए, और इसको छायादार जगह में रखा है तो इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे ही मैंने 2 कटिंग लगाई थी, और एक का मैंने फिर हैंगिंग प्लांट बना लिया, और एक ये इसमें रह गया। तो ये इसको धूप में रखा है तो ये थोड़ा ऐसे सूखने लगता है, बल्कि पानी भी मैं देती हूँ उसमें, और ये थोड़ा छाया में रहता है। तो ये इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, इसको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें खाद की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का। इसमें मैंने बाज़ार से ख़रीद के, जहाँ घर में बना के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें मैंने नहीं दिया है। तो ये तो सिर्फ सड़क वाली जो पत्थर वाली मिट्टी थी, तो बड़ी बेकार मिट्टी थी, मुझे लग रहा था सरवाइव नहीं करेगा, पर उसमें देखो कितने अच्छे से सरवाइव कर रहा है। तो दोस्तों, ये साथ में एक तुलसी का प्लांट भी लग गया, तो फिर मैंने इसको भी साथ में चलने दिया। तो इसकी केयर करना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, केयर के नाम से इसमें भी कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो आप इसको अपने घर में लगाइए, और इसके जो खूब सारे फ़ायदे हैं वो आप लीजिए। ये स्ट्रेच मार्क्स दूर करने में भी क्षमता रखता है। प्रेगनेंसी के बाद जब स्ट्रेच मार्क्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप उन स्ट्रेच मार्क्स पे रोज़ इसका जेल लगाइए, तो वो धीरे धीरे हल्के होना शुरू हो जाएंगे। अगर बाद में भी आते हैं तो वो भी हल्के होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप पहले इस्तेमाल करोगे तो स्ट्रेच मार्क्स आने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, और आप इसको अपने घर में ज़रूर लगाओगे। आप इसको किसी बहुत छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। मैंने तो इसको नीचे घर में उधर छोटे से पॉट में भी मैंने इसको लगा रखा है, उसमें भी अच्छे से सरवाइव कर रहा है। तो ये खाली जो बेकार पड़ी मेरे पास एक बकेट थी, मैंने इसमें लगाया, तो ये आपके सामने ही है, कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये। तो दोस्तों, आप इसको अपने घर में ज़रूर जगह देंगे, और मुझे लग रहा है कि मेरा वीडियो पसंद अगर आपको आएगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। और अगली बारी मैं फिर एक और टॉपिक पे आपसे बात करूँगी। धन्यवाद।